नमस्कारम दोस्तों। तो अगली रेसिपी कनक्स किचन के साउथ इंडियन प्लेलिस्ट में है इडली बैटर को कैसे फर्मेंट करना है और परफेक्ट इडली बनाना है। ठीक है, तो कैसे चावल को भिगाना है, कितने टाइम के लिए भिगाना है, कैसे उसको पिसना है, कितनी देर फर्मेंट करना है ताकि जो बैटर है ना वो फूले भी और खट्टा भी ना हो। ठीक है, तो ये सारे हम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन करेंगे इस वीडियो में और कैसे उसको यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं और कैसे उसको स्टोर किया जाता है। तो वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे इडली चावल, इजीली मिल जाता है मार्केट में। ये मैं ले रही हूँ 1.5 कप। आप कोई भी कटोरी या फिर ग्लास फिक्स कर लीजिए मेजरमेंट के लिए। आप चाहे तो इसके बदले रेगुलर चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या चेंजेस है ना मैं आपको बताती हूँ। अब इसी माप से दूसरे बोल में मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी गोटा वाली उड़द दाल। ये देखिए, जो साबित वाली उड़द दाल होती है ना, बिना छिलके वाली, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे फर्मेंटेशन ज़्यादा अच्छा आता है। तो रेशियो क्या हुआ, 3:1 चावल और दालों का। 3 हिस्से चावल के तो 1 हिस्सा दाल का। अब यहाँ पे मैंने लिए आधा कप पोहा। इससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है, इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती है। ये मैं डाल रही हूँ चावल वाले बोल में। फिर मैंने लिया है 1 टीस्पून भर के मेथी दाना फर्मेंटेशन के लिए। ये मैं डाल रही हूँ दाल वाले बोल में। अच्छा, अगर आप रेगुलर चावल यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे 1 के बदले 1.5 टीस्पून आप मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों बोल्स को ना अलग अलग से धो लेंगे। तो सबसे पहले मैं चावल का बोल धो रही हूँ, तो इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे जब तक कि जो पानी है ना अच्छे से क्लियर ना हो जाए। और जब आपको ऐसा लगेगा कि अच्छे से धुल गए, पानी भी एकदम साफ़ आने लगा है, तो काफ़ी सारा पानी इसमें डाल के इसको सोख होने के लिए रख देंगे। अब दाल जो है ना उसको हमें बहुत ज़्यादा मसल के लिए नहीं धोना है, इसको सिर्फ धो लेंगे 1 से 2 बार। अब क्लियर पानी आ रहा है तो इसमें भी पानी डाल के इसको अच्छे से भीगने देंगे। अब दोनों बोल्स में मैंने अच्छा खासा पानी डाल दिया है। अब इनको सोख होने देंगे मिनिमम 5 से 6 घंटों के लिए, या फिर मैक्सिमम 7 से 8 घंटों के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी। तो अब देखिए, दाल और चावल दोनों अच्छे से भीग गए, फूल गए। तो अब इनको करना है हमें ग्राइंड। तो सबसे पहले मिक्सर में डालेंगे दाल। तो दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और डाल देंगे मिक्सर में। और इसमें ना थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे पिसने के लिए। तो पिसने के लिए हम कौन सा पानी यूज़ करेंगे, दाल वाला पानी, जिसमें हमने दाल को भिगाया था ना, यही पानी हम थोड़ा सा डाल देंगे, क्योंकि इससे फर्मेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ मिक्सचर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं एकदम चिकना आटा जैसा लग रहा है, दानेदार बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए दाल का बैटर। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे अब बड़े से बोल में। अब इसी मिक्सी में मैं डाल रही हूँ चावल और पोहा भी। तो इसको आप 2 बैचेस में कर सकते हैं। और जो चावल का पानी है ना आप फेंक सकते हैं, और इसको भी ब्लेंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं वही दाल वाला पानी। और इसको भी अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए, चावल का जो बैटर है ना एकदम चिकना नहीं है, थोड़ा सा दरदरा टेक्सचर का आपको दिख रहा होगा पास से, बिल्कुल जैसे सूजी की कंसिस्टेंसी होती है ना वैसा है। इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी बोल में। और इसी तरह से दूसरा बैच भी पिस के इसमें डाल देंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि मिक्सी बहुत गर्म हो रही है तो बीच बीच में रुक के चला सकते हैं। अब सारी पिसी हुई चीज़ें ना मैंने ट्रांसफ़र कर ली है बोल में। इन सबको ना आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बैटर जो है ना बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है, वरना अगर बहुत गाढ़ा होगा ना तो फूलेगा नहीं। अब यहाँ पे करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक। इसको ना 2 से 3 मिनट के लिए फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में। ये देखिए, ऐसे लगातार फेंटते जाइए। इससे क्या होगा, बैटर एकदम लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। और फिर इडलीज जो है ना आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बनेंगी बहुत सॉफ्ट और एयरी। वैसे आप चाहें तो यही काम हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको ढक के रखेंगे हल्की गर्म जगह में, या फिर आप किचन के कोने में रख सकते हैं, बंद ओवन में रख सकते हैं 7 से 8 घंटों के लिए, या फिर पूरी रात के लिए। और ये देखिए, मैंने इतनी स्पेस रखी है क्योंकि फूलने के बाद ना काफ़ी ऊपर आ जाएगा और जाली बन जाएगी, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो अगर आपके यहाँ गर्मी है तो ये 7 से 8 घंटे में फर्मेंट हो जाता है, और थोड़ी ठंडी वाली जगह में ना 12 से 13 घंटे भी लग जाते हैं। चलिए दूसरी सुबह बैटर चेक करते हैं। ये देखिए, कितना बढ़िया ऊपर तक के आ गए, अच्छा खासा फर्मेंट हो गया है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस। तो ये देखिए कितना अच्छा बैटर फूल गया है, पूरा ऊपर तक के आ गए, अच्छा खासा फर्मेंट हो गया है एंड काफ़ी फूल गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, जब मैं इसको टच कर रही हूँ, मतलब इस तरह से स्पून चला रही हूँ, कितनी बढ़िया जाली आ गई है। इसका मतलब कि जो आटा है अच्छे से फर्मेंट हुआ है, एकदम हल्का सा हो गया है बैटर, एकदम स्नो सॉफ्ट जैसा लग रहा है।
बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब ना इसको हल्का सा मिक्स कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है वरना इसमें जो हवा भरी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप चाहें तो इस पूरे बैटर को यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मली मैं क्या करती हूँ ना, इसका आधा मिक्सचर दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और फिर आगे प्रोसेस कंटिन्यू करती हूँ। तो वीडियो एंड तक के देखिएगा, मैं आपको 2 अलग अलग तरीके दिखाने वाली हूँ। तो अब इस बोल में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक और इसको हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने रखी। अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, इस बैटर को ना आप बिना नमक डाले फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 दिनों तक के, या फिर आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं। और जब भी आप इसको बनाना चाहते हैं ना, इसको बाहर निकाल दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, नमक डालिए और आगे का प्रोसेस भी कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको बैटर को फुलाने के लिए, मान लीजिए कभी कभी बैटर खट्टा हो जाता है ना, तो उसमें 1 से 2 टीस्पून शक्कर डाल के आप उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक नई ट्रिक सिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया ये पनीर छानने वाला कपड़ा, जिसको मार्किन कपड़ा भी कहते हैं। इजीली मिल जाता है मार्केट में, ऑनलाइन। इससे एकदम ऑथेंटिक उडीपी वाली इडलीज बनती है। इसको पहले से ही मैंने बीच में काट लिया है मोल्ड के हिसाब से। इसको डिप कर लेंगे पानी में और फिर एक्स्ट्रा ना स्क्वीज़ आउट कर लेंगे। मतलब पूरा स्क्वीज़ आउट मत करना, एकदम ड्राई नहीं करना है। और इसको प्लेस कर देंगे इडली मोल्ड्स के ऊपर। तो इस तरह से ऐसे प्लेस कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने तेल बिल्कुल नहीं लगाया है, आप आगे मैजिक देखिएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है ना, तो थोड़ा सा तेल नीचे ग्रीस कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे इडली का बैटर। तो पूरा नहीं भरना है, आप 3/4 तक के भर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है। तो आज मैं इस कपड़े में बना रही हूँ क्योंकि मेरे को आपको ये तरीका दिखाना था, पर अगर आप चाहें तो इसको रेगुलर इडली मोल्ड में बस ग्रीस करके भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रख दिया स्टीमर में गर्म होने के लिए। इसमें डाल देंगे सारे मोल्ड्स और इसको ढक के पकने देंगे मीडियम हाई फ्लेम में 12 से 13 मिनट के लिए। चलिए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए इडली कितनी अच्छे से फूल गई है। और आपको ऐसा डाउट लगे तो आप इसमें टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो इनको निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे डीमोल्डिंग से पहले। अब डीमोल्डिंग के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो कपड़े वाला है ना, अगर आपको ऐसा लगे कि साइड से थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कपड़ा कभी कभी चिपक जाता है। और फिर ये देखिए डीमोल्डिंग कितनी ज़्यादा आसान हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें इडली चिपकती नहीं है। ये देखिए क्या बढ़िया स्टीम हुई है और कितनी ज़्यादा फ्लफ़ी है। और अगर आपको चाहिए तो इस कपड़े को पलटा के भी आप सारी इडलीस निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। और इसके जो निशान आते हैं ना, बहुत कमाल के लगते हैं। पता ही चल जाता है कि इडली काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरह से जो बिना कपड़े वाला मोल्ड है ना, उसके ऊपर भी अगर साइड से इडली चिपक जाए तो हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डीमोल्डिंग एकदम आसान हो जाती है। और जब आप इसको निकालेंगे ना, तो ये देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ निकलती है, काफ़ी सॉफ्ट और फ्लफ़ी। तो ये एक तरीका था बनाने का। दूसरा तरीका, जो दूसरा बैच मैंने रखा था ना, उसमें हम डाल देंगे नमक और साथ ही मैं डाल रही हूँ ये देखिए बस 2 से 3 पिंच सोडा। इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको भी इडली मोल्ड्स में डाल के स्टीम कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से बन गई है। और फिर इनको निकाल के ठंडा होने देंगे डीमोल्डिंग से पहले। तो ये देखिए इसके जो रिजल्ट्स है ना, वो भी बहुत बहुत अच्छे आते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे ना कि बैटर आपका अच्छा खासा फॉर्मेंट नहीं हुआ है, तो आप इसमें थोड़ी सी सोडा मिला के भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीकों की इडलियाँ तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोड़ी मसाला। इसके ऊपर डाल देंगे पिघला हुआ घी। पोड़ी मसाले का वीडियो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें कोट कर लेंगे इडली, जब तक कि सब तरफ से अच्छे से लटपटानी चाहिए। ये देखिए कितनी कमाल की लग रही है, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोड़ी मसाले का। और ये देखिए जो प्लेन वाली है ना, उसमें हमने सोडा डाल के बनाया था। ये भी काफ़ी फ्लफ़ी और स्पॉन्जी है। तो पहला बैच है ना, जिसमें मैंने पोड़ी मसाला लगाया, उसको मैंने बनाया बिना सोडा के, और दूसरा बैच बनाया सोडा के। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है पसंद आया होगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड पोड़ी मसाला देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।